जी हाँ, नमस्कार जी। मैं अनमोल सिंह राणा, वाइस प्रेसिडेंट नालागढ़ कांग्रेस पार्टी से, और साथ ही में पर्यावरण संस्था के साथ भी मैं संबंधित हूँ, जिसके कारण हमारे पास हर रोज़ कोई ना कोई शिकायत किसी न किसी तरह की आती रहती है। जिसमें से ये एक जो आज का मेन मुद्दा है नालागढ़ से लेकर पिंजौर हाईवे का, उसमें नालागढ़ से बद्दी तक का सिर्फ 16 किलोमीटर का सफ़र है, जिसे कम से कम भी अगर आज के टाइम में जाते हैं ना, तो कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा जो है लगता है वहाँ पे जाने के लिए। क्योंकि वहाँ पे पटेल कंपनी ने काम लिया था और उसको वो बीच में ही छोड़ के भागी, जिसकी वजह से वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, और बीच में पानी खड़ा हुआ है बरसात के कारण, और धूल मिट्टी पूछो मत कि आम आदमी का वहाँ पे जाने के लिए मन ही नहीं करता है। अगर हम यहाँ सोचते हैं ना कि आज बद्दी के लिए जाना है, तो हम उसको पोस्टपोन करते हैं कि चलो 2-4 काम इकट्ठे हो जाएंगे तब जाएंगे, एक दिन के लिए कौन जाए। क्योंकि बद्दी जाना एक तरह से मलेशिया जाने के बराबर हो चुका है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है मेन जो टारगेट इस टाइम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही से जो इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है पटेल कंपनी को दिया गया था, जो कि बीच में ही काम छोड़कर भाग गई, जबकि उनको चाहिए था कि ये सारा काम जो है इनसे ही पूरा करवाते। तो उसका स्टेट गवर्नमेंट पर तो ठीकरा फोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जो कि सारा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भेदभाव की नीति को बंद करके, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में जो सरकार है वो कांग्रेस की है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार चाहती है कि हम यहाँ पे जितना पब्लिक को तंग करें और अगले साल उतने ही इनके नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जनता जानती है, जनता जागरूक है, जनता को पता है कि हमने यहाँ से 4 एमपी जिता कर भेजे हैं, वो भी तो बीजेपी के, वो भी उसी रोड से जाते हैं। और जिस जनता ने उनको जिताया है, नालागढ़ से भी बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ एमपी पद को जिताया है, लेकिन उन्होंने उस रोड पे बीजेपी वाले भी चलते हैं, कांग्रेस वाले भी चलते हैं, उनके बच्चे भी स्कूलों को जाते हैं, सभी के बच्चे वहाँ पे जाते हैं। किसी के साथ कभी कोई दुर्घटना होती है, कभी खुश होता है। ये सारी चीज़ें इंसानियत के परे है। अगर आप इस भेदभाव की नीति को छोड़ते हैं तो शायद कोई जनता जो है हिमाचल की ये अपना रुख बना सकती है कि नेक्स्ट टाइम हम बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में नहीं होगा, क्योंकि जो ये भेदभाव की नीति जो जनता समझ चुकी है, जिसके कारण सिर्फ बीजेपी को नुकसान ही झेलना पड़ेगा। मेरी दरख्वास्त है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इस रोड के लिए कुछ ना कुछ करे, नहीं जन आंदोलन होने वाला है। पब्लिक इससे बहुत भड़की हुई है, पब्लिक को शांत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इस रोड को का काम कार्य जो है सेम कंपनी से ही पूरा करवाएं। धन्यवाद।